शिक्षकों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। शिक्षा विभाग में जो कमेटी का गठन किया गया है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। इस बीच जो है बड़ा बयान आया है कमेटी के मेंबर का। नमस्कार, दर्शक न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की सेवा निरंतरता और वेतन विसंगति जैसे तमाम मुद्दों पर जो कमेटी का गठन किया गया है वो कमेटी अपने काम में लगी हुई है। और इस बीच कमेटी के एक मेंबर का बड़ा बयान आया है। कमेटी के मेंबर हैं जो माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी, उनका बड़ा बयान सामने आया है। तो सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कहा है कमेटी के बारे में जानकारी देते हुए कि कमेटी जो 9 सदस्यीय है किस तरह से काम कर रही है और जो शिक्षकों का मुद्दा है जिस पर शिक्षकों को बेसब्री से इंतज़ार है किसी बड़े फैसले का, तो वो फैसला जल्द ही आएगा क्योंकि कमेटी अपना काम कर रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है अब्दुल सलाम अंसारी जो माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक हैं, वो क्या कह रहे हैं, पूरा बयान आप उनका सुन लीजिए। डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हमारे माननीय सदस्य हैं, इनका भी उत्तर बनाना पड़ता है हम लोगों का, इनका कभी कभी क्वेश्चन भी बनाना पड़ जाता है, तो विधानसभा में जाकर जवाब भी में सहयोग भी देना पड़ता है। तो ऐसी हालत में एक कमेटी बनी है, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ और हम लोग काफी सकारात्मक हैं इस बार। आपको बता दें, आप खासकर आपके सेवा निरंतरता पर और वरीयता पर, जो आपसी वरीयता है शिक्षकों का, आपसी वरीयता के चलते बहुत सारे विद्यालयों में समस्या उत्पन्न हो गई है। तो उम्मीद रखिए हम लोग इस पर भी काफी ध्यान देंगे। विषय विसंगति जो है, वेतन का जो विसंगति है, उसके लिए हम लोगों ने एक संचिका भी भेजी थी वित्त विभाग में जो अभी तक नहीं आ पाई है। और सारे बातों पर हम लोग मेरे निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में यह कमेटी है और हम लोगों ने, मैं अपने स्तर से खासकर काफी पॉजिटिव हूँ क्योंकि मैं आपके ग्रास रूट से चला हूँ और आपकी नियुक्ति से लेकर आपके प्रोन्नति तक, आपके यूपीएससी के परीक्षा तक, रिजल्ट निकलवाने तक, पोस्टिंग तक, सभी में मैं सहभागी रहा हूँ। तो आप लोग उम्मीद रखें, अभी कमेटी बनी है, अभी मंच से कहना अत्योक्ति होगी। हम लोग काफी सकारात्मक है और अच्छे रिजल्ट आएंगे। और शिक्षक जो है हमेशा अगले सफ में रहता है। जैसे हमारे ब्रजेश ओझा सर ने बोला कि इस समाज का सबसे बड़ा कड़ी शिक्षक होता है। हमको भी लगता है, 3 नौकरी हमने भी की है, शिक्षक भी रहे थे, फिर न्यायालय में गए थे शिक्षक की नौकरी छोड़कर, और फिर किस्मत था आपके साथ, शिक्षकों के साथ, मेरे फादर भी शिक्षक थे। तो सबसे बेहतरीन जो नौकरी जिसको कहते हैं, सेवा जिसको कहते हैं, वह शिक्षक की होती है। हमको भी अफसोस होता है कि आज मैं शिक्षक रहता तो ज्यादा सुकून में रहता। तो आप लोगों को बेहतर शिक्षक बनना है और आत्मसंतुष्टि भी करना है। अगर आपको संतुष्टि नहीं होगी अपने पेशा से, अपने सेवा से, तो आप लोग बेचैन रहेंगे। और प्रधानाध्यापक का जो दायित्व है, अगर प्रधानाध्यापक एक हाई स्कूल का ठीक हो जाता है तो पूरा हमारा शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त हो जाता है। वहाँ नहीं किसी पीओ की जाने की जरूरत है, नहीं किसी डीपीओ की जाने की जरूरत है, नहीं किसी डीओ की जाने की जरूरत है। तो आप लोग अपने को एक पदाधिकारी माने और पूरा डिसिप्लिन में विद्यालय को रखें। आप लोग पढ़े होंगे, नियमावली भी पढ़े होंगे, विद्यालय अध्यापक का नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक की नियमावली हो या 2020 के स्थानीय निकाय की नियमावली हो, सभी में प्रधानाध्यापकों का पावर दिया गया है। प्रधानाध्यापकों के रिकमेंडेशन पर किसी भी शिक्षक पर कार्रवाई हो सकती है अगर आपके डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो आप लोग अपने जो अधिकार है उसका उपयोग करें और विद्यालय में डिसिप्लिन लाएं। और खासकर अभी काफी डिवोशन की जरूरत है सेकेंडरी में, जो हमारे प्रखंड लेवल का विद्यालय है। तो सुना आपने, जो अब्दुल सलाम अंसारी हैं, माध्यमिक उप शिक्षा निदेशक हैं और कमेटी के मेंबर हैं।
और वो लगातार जो है शिक्षकों के जो तमाम मुद्दों पर लगातार वो काम करते रहे हैं। जैसा कि वो बता भी रहे हैं कि उन्होंने बहाली से लेकर तमाम मुद्दों पर जो है शिक्षकों के लिए काम किया है और अपने बारे में भी बताया। वो पूर्व में भी अपने खुद भी शिक्षक रहे हैं, तो शिक्षकों से उनका जुड़ाव है, लगाव है और कह रहे हैं कि जो कमेटी मेंबर के नाते कि शिक्षकों के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। दरअसल वो एक हेडमास्टरों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उसी में शिरकत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये जानकारी दी और बताया कि कमेटी जो है शिक्षकों के हित के लिए लगातार जो है प्रयासरत है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा जो शिक्षकों का मसला है, वेतन विसंगति का मसला हो या फिर वेतन संरक्षण हो या फिर जो सेवा निरंतरता की बात है या फिर सीनियरिटी की बात है या फिर प्रोन्नति की बात है, तमाम मामलों पर जो है कमेटी मंथन कर रही है और जल्द ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी और जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसा कि वो बता रहे हैं शिक्षकों के हित में होगा। और इस दौरान उन्होंने एक बात और कही हेडमास्टर और हेड टीचरों के लिए, जिनके लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। हेड टीचर और हेड मास्टर को उन्होंने कहा कि आपको पावर दिया गया है और हेडमास्टर के रिकमेंडेशन पर शिक्षक पर भी कार्रवाई हो सकती है, तो अपने पावर को आप समझिए और स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए। वो उन्होंने कहा हेडमास्टर हेड टीचर को सरकार ने बहुत पावर दिया है और उनके रिकमेंडेशन पर शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे में अगर कोई परेशानी है तो शिक्षक के खिलाफ वो कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने ये बताया और कहा कि इससे स्कूल की व्यवस्था को सुधारने का जो है शिक्षकों के पास, हेडमास्टरों के पास बड़ा मौका है और उन्हें इसका इस्तेमाल करके व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।